जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी साध संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे साथ आज का जो सत्संग जी आंटी जी ने शेयर किया है, बहुत ही अद्भुत और प्यारा सत्संग है। इस सत्संग से आप सभी को पता चलेगा कि कैसे गुरु जी पे जब हमारी बहुत ज़्यादा श्रद्धा होती है तो गुरुजी हमारा ख्याल रखते हैं, और कैसे जो नेगेटिव लोग हैं या जो हमसे जलते हैं या जो हम पे बुरा करते हैं, उन लोगों को हमसे दूर करते हैं। क्योंकि संगत जी, अगर हमें हमारे गुरुजी पे पूरा विश्वास है तभी ये संभव है। अदरवाइज़ तो संगत जी, सालों साल बीत जाते हैं लेकिन कोई इफ़ेक्ट नहीं नज़र आता है। और संगत जी, कैसे गुरुजी ने उनके घुटनों का दर्द और पैरों का दर्द ठीक किया, आज आपको पता चलेगा इस सत्संग से। तो संगत जी, आइए अब हम पहले आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। बोलिए गुरु महाराज जी की जय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। मैं गुरु जी की नई संगत हूँ और मैं दिल्ली में रहती हूँ। और ये मेरा दूसरा सत्संग है। और मैं जून 2023 से ही गुरु जी से कनेक्ट हुई हूँ। मैं संगत जी, अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं जब से गुरु जी से जुड़ी हूँ तब से ही मेरी लाइफ बदल गई है। संगत जी, गुरु जी ने जब से मेरा हाथ पकड़ा है तब से मेरी लाइफ में से दुख तो जैसे दूर भाग गए हैं और खुशियों ने प्रवेश कर लिया है। जहाँ मैं पहले हरदम किसी न किसी वजह से हरदम रोती रहती थी और दुखी रहती थी, अब मैं बिल्कुल नहीं रोती और मैं खुश भी रहने लगी हूँ। संगत जी, मैं पहले अपने आप को अकेला और असहाय समझती थी। गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ते ही सबसे पहले मेरे आंसू पोंछे और विश्वास दिलाया कि अब मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा मेरे साथ हैं और मेरा पिता होने का एहसास मेरे दिल ने स्वयं महसूस किया है। संगत जी, संगत जी, मैं गुरुजी के बहुत सत्संग सुनती हूँ, डेली इतने सत्संग सुनती हूँ और जितने सत्संग सुनती हूँ मैं उतने ही गुरुजी के नज़दीक जाती हूँ। और मुझे यही लगता है कि मैं गुरुजी की प्यारी बेटी हूँ। प्यारे गुरुपा ने मेरा हाथ मेरे जीवन की सब उस घड़ी में पकड़ा था जब मैं जीवन में बहुत निराश होने लगी थी और मुझे ऐसे लगने लगा था कि ये जीवन बिल्कुल बेकार है, भगवान मुझे अपने पास बुला लो। और अब जब गुरुपा का हाथ मेरे सिर पर है तो अब ये नेगेटिविटी मेरे दिल से दूर हो गई है और अब मैं बिल्कुल ऐसा नहीं सोचती और अब मैं बहुत खुश भी रहने लगी। घर का माहौल भी बहुत अच्छा हो गया, पहले से बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। घर में अब कोई नेगेटिविटी नहीं महसूस होती और घर में अच्छा ही शांति महसूस होने लगी। वही घर जो मुझे पहले दिल करता था घर छोड़ के कहीं भाग जाऊं, कहाँ जाऊं, लेकिन ये नहीं समझ में आता था। कोई राह समझ नहीं आता कहाँ जाऊं, भाग के जाऊं भी तो। और अब मेरे को ऐसा नहीं लगता, अब मेरे को ये घर ही अच्छा लगने लगा। गुरुजी से तो इतना प्यार हो गया मुझे कि अब मैं कहीं पर भी जाती हूँ और किसी भी गाड़ी पर अगर मुझे गुरुजी लिखा हुआ दिख गया तो मैं ऐसे खुश हो जाती हूँ जैसे एक छोटा बच्चा किसी खिलौने को देख के खुश हो जाता है। मुझे ऐसे लगता है मुझे गुरुजी के दर्शन हो गए। और बस यही बोलती हूँ, जय गुरु जी, जय गुरु जी। इतनी खुश हो जाती हूँ, इतनी किस पुच्ची ले लेती हूँ मैं गुरु जी को करके, गाड़ी पे लिखा हुआ देख के। कहीं तितली देख लेती हूँ तब जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी अपने आप मुंह से निकल जाता है। और तितली का स्वरूप तो मुझे अक्सर रोज डेली ही नजर आ जाता है। और इन सबको देख के मुझे ऐसा लगता है जैसे गुरुजी मुझे बहुत प्यार करते हैं और मैं गुरुजी को बहुत प्यार करती हूँ। गुरुजी की कृपा से मैंने अमृत वेला भी किया। संगत जी, मैं अमृत वेला करने से पहले कभी जल्दी नहीं उठ पाती थी, कभी भी। लेकिन सत्संग सुनते सुनते एक दिन मेरे मन में भी इच्छा हुई कि मैं भी अमृत वेला करूं। अमृत वेला का महत्व मैंने सत्संग में बहुत सुना था। मेरे मन में भी इच्छा हुई कि मैं भी अमृत वेला करूं। लेकिन ये हो रहा था मैं उठूंगी कैसे, क्योंकि मेरे से तो उठना बहुत मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, जल्दी उठना। फिर भी मेरे मन में ऐसी गुरुजी ने इच्छा जागृत करी, मैंने कहा चल कोई नहीं, कोशिश करती हूँ, जितने दिन उठ पाऊंगी उतना ही कर लूँगी। और गुरुजी से प्रार्थना करी कि गुरुजी मुझे प्लीज़ उठा देना। और
संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, मैं जो ये सोच रही थी मैं 1-2 दिन उठ पाऊंगी, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैंने पूरे 40 दिन का अमृत वेला करा। और बिल्कुल ठीक टाइम पे गुरुजी मेरे को आँख खुलवा देते थे मेरी, और एकदम से मैं ऐसे उठ के बैठ जाती थी और हाथ मुंह धो के अपना गुरुजी के आगे, स्वरूप के आगे जोत जला के मैंने अमृत वेला किया, और जिससे मुझे बहुत अच्छा लगा। और अब तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि मेरा दिल करता है मैं इसको कंटिन्यू रखूं। अगर गुरु कृपा हुई तो मैं इसको कंटिन्यू रखूंगी। अब तो गुरु जी की मुझ पर इतनी कृपा है कि मैं हरदम सारा दिन, मेरे को जैसे ही मुझे मौका मिलता है मैं सत्संग सुनती रहती हूँ, घर का काम करते करते स्पीकर पर या कानों में लीड लगाकर अपना सत्संग सुनती रहती हूँ, और दिमाग फिर फालतू की बातों में नहीं चलता। और सत्संग सुन के मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। जो टाइम मैं पहले गाने सुन के या ओल्ड मूवीज़ देख के इनमें टाइम वेस्ट करती थी, अब वो टाइम वेस्ट नहीं करती। अब मेरे को अपने हर पल की कीमत महसूस होती है। संगत जी मेरा एक और सत्संग है कि मेरे पहले घुटनों में, संगत जी जब तक मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी तब उससे पहले मेरे काफ़ी टाइम से 2-3 साल से घुटनों में और एड़ी में बहुत दर्द चल रहा था। ज़मीन पर पैर रखने से पहले ऐसे सोचती थी कैसे पैर रखूं, कैसे चलूं। इलाज भी करा रही थी और आराम नहीं आ रहा था, फिर भी लगी हुई थी, इलाज मेरा चल रहा था, मैं होम्योपैथिक का इलाज करा रही थी, पर आराम नहीं आ रहा था। और जब से मैंने गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है, तो और गुरुजी के मंदिर में गई, मैंने वहाँ प्रसाद चखा, लंगर प्रसाद चखा, तो मेरा जो उसके बाद से अब आज की डेट में, मेरा पिछले 4-5 महीनों में ही से हुए मुझे जुड़े हुए, आज मेरे एड़ी का दर्द बिल्कुल गायब हो चुका है, और घुटनों में भी मेरे बहुत आराम है। जब मैं सबसे पहली बार गुरुजी के मंदिर गई वहाँ पहली बार, तो मेरे से बिल्कुल चला नहीं जा रहा था। तो वहाँ में हम शटल सेवा में मिल गई, हमारे को शटल सेवा से हम गुरु मंदिर गए। वहाँ हमने, जब मैं फर्स्ट टाइम गुरुजी के मंदिर गई तो मेरे को वहाँ मंदिर में जाके इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। वहाँ मेरे को साक्षात गुरुजी जो थे शिव जी के साक्षात अवतार में नजर आए। वहाँ का वातावरण इतना पॉजिटिव था, इतना शांत और अच्छा था कि मैं तो हैरान थी कि ऐसा मंदिर मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी मंदिर होता है। पहली बार देखा कि इतनी संगत थी, गुरुजी की इतनी संगत आई हुई थी वहाँ, और इतनी संगत के होते हुए भी इतना शांतिपूर्ण माहौल, और सब कुछ इतना अच्छे सिस्टम से था, इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशन थी वहाँ पर कि बिलीव ही नहीं हो रहा था कि गुरुजी की इतनी संगत होते हुए भी इतना सब कुछ इतने अच्छे तरीके से सेवादारों ने मैनेज किया हुआ था। और हमें वहाँ चाय प्रसाद मिला, गुरुजी के सानिध्य में बैठने का मौका भी मिला हमारे को, और वहाँ का इतना टेस्टी लंगर प्रसाद मिला, और इतना अच्छा लगा वहाँ पे जाके, बस बहुत अच्छा लगा कि उसके बाद मेरा दिल करता कि मैं जल्दी जल्दी बड़े मंदिर जाऊँ, और गुरुजी ने मेरी इच्छा पूर्ण भी करी। और मैं अपने अंकल और अपने बेटे के साथ अ, अ, महीने में 1-2 बार गुरु मंदिर जाने लगी। और वहाँ जाते जाते, जाने कब कब में मेरे पैर ठीक हो गए पता ही नहीं लगा। जहाँ मैं घर में चल भी नहीं पाती थी, और बड़े मंदिर में पहुँचते तो बस अब ऐसा दिल करता है शटल सेवा नहीं लेके पैदल ही जाना है गुरुजी के मंदिर तक। और मैं वहाँ इतनी, वहाँ पहुँचते बता नहीं पा रहा मैं कहाँ से ताकत आ जाती, मैं इतनी तेज़ी तेज़ी चलने लग जाती। मेरे अंकल भी बोलते अब देखो कैसे कैसे एकदम चाल बदल गई। और मैं भी हैरान कि हाँ देखो, यहाँ तो मैं ऐसे लग रहा है दौड़ रही हूँ, मेरे को तो घुटने का दर्द का नाम भी नहीं। मैं खुद हैरान थी। घर आके चाहे भले मैं फिर वैसे हो जाती थी, लेकिन वहाँ के वातावरण में पहुँच के तो मेरी घुटनों में अजीब सी ताकत आ जाती थी। और मैं वहाँ जाके हमेशा, मैंने को चाय प्रसाद मिला, लंगर प्रसाद मिला, जल प्रसाद मिला। और अब मैं घर में भी जल प्रसाद बना के रखती हूँ गुरु जी का, और घर में मैं सबको देती हूँ, खुद भी लेती हूँ। और आज की डेट में मैं गुरु की कृपा से, गुरु जी का लाख लाख शुक्राना, मेरी पे एड़ी का दर्द तो बिल्कुल ठीक हो चुका है, घुटनों में भी बहुत बहुत आराम है।
थोड़ा बहुत हो रहा है वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू मेरे को प्यारे गुरुपा, मेरे को शारीरिक कष्टों को, मेरे घुटनों के दर्द को, मेरे पैरों के दर्द को दूर करने के लिए। थैंक यू गुरुपा, मुझे अपनी संगत चुनने के लिए। थैंक यू मेरे गुरुपा, प्लीज़ अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना। संगत जी, मैं एक और सत्संग शेयर करना चाहूँगी। मेरी बेटी अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं थी, गुरु की कृपा से उसको नई जॉब ब्लेस हुई है और उसको अपनी पसंद की नई जॉब दिलाने के लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। और मैंने सत्संग में हमेशा ये सुना है कि गुरु जी से कुछ मांगना नहीं चाहिए, उनको सिर्फ मानना चाहिए। और मैं भी अब कुछ नहीं मांगती और हरदम गुरु जी का मंत्र जाप और सिमरन मेरे मन में चलता रहता है। मेरे दिन की शुरुआत गुरु जी गुड मॉर्निंग और रात्रि में गुरु जी गुड नाइट के गुरु जी शुक्राना से ही होती है। संगत जी, बस मैं तो यही कहना चाहूँगी कि गुरु जी अपनी संगत का बहुत बहुत ध्यान रखते हैं और मन की हर छोटी छोटी बात सुन लेते हैं, उन्हें पूरा भी करते हैं। और क्योंकि अब तो मेरे को ऐसा महसूस होता है डेली लाइफ में रोज़ ही कोई ना कोई नया सत्संग हो रहा है और मुझे तो याद भी नहीं रह रहा मैं क्या बोलूँ। और गुरुजी मुझे हर रोज़ तितली के रूप में भी दर्शन देते हैं, क्योंकि मेरे घर में पेड़ पौधे लगे हुए हैं। तो मेरे घर में पहले भी बहुत तितली आती थी पर मेरे को कोई फीलिंग नहीं आती थी और मुझे पता नहीं था कि गुरुजी तितली के रूप में आते हैं। और अब तो तितली देख के मेरा दिल ऐसे खुश हो जाता है कि गुरुजी मेरे घर आए ब्लेस करने के लिए। और गुरुजी ने मेरी लाइफ से बहुत से कुछ नेगेटिव लोगों को भी दूर किया है, क्योंकि संगत जी मैं इतनी सीधी हूँ, इतनी सीधी हूँ कि सब पर आंख बंद करके विश्वास कर लेती हूँ। कोई मुझसे मीठा बोल के मुझसे कुछ भी मेरे मन की बात निकलवा लेता है और फिर चाहे मेरे को बाद में फिर दुख लगता है कि मेरे को एक एक छोटी छोटी अपनी बात बताने की क्या ज़रूरत थी। मैं सबको अपना समझती थी और कोई भी रिश्तेदार अपना बन के मेरी लाइफ में घुस के मेरा क्या बुरा चाह रहा है मेरे को नहीं दिखता था। मैं सबको अपने दिल की हर छोटी छोटी बात भी बता देती थी। और गुरुजी ने अपने आप कुछ ऐसा चमत्कार किया कि नेगेटिव लोग जो मेरा अच्छा नहीं सोचते थे और उनको कैसे दूर किया मुझे पता ही नहीं चला और मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ा। और नेगेटिविटी जो मेरे परिवार का भला नहीं चाहते थे वो लोग स्वयं हमसे मुझसे अपने आप दूरियां बनाने लगे। और इसके लिए मेरे गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने मुझे एक दो बार फ्रेगनेंस भी महसूस कराई, मुझे चंदन की फ्रेगनेंस महसूस हुई एक बार अपने घर पर और एक बार गुरुजी के बड़े मंदिर पे। गुरु जी के मेरे को टेलीपैथी मैसेज के थ्रू कई बार संदेश मिला कि तो कड़ा प्रसाद बना। मैंने गुरु जी को कड़ा प्रसाद भी बनाकर भोग लगाया और उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का रोज़ जल प्रसाद बना के रखती हूँ घर में तांबे के लोटे में और उसका सबको जल देती हूँ ताकि सब स्वस्थ रहें और गुरु जी की ब्लेसिंग सब पे बनी रहे, मेरे घर में सब पर बनी रहे। डेली मैं मंत्र जाप भी करती हूँ। गुरु जी का स्वरूप मैंने घर के मंदिर में और घर के हर कमरे में लगाया हुआ है ताकि मैं सारा दिन अपने गुरु प्यारे गुरुपा के करीब रह सकूँ और उनकी नज़रों में रह सकूँ। अब तो किसी भी बात को अगर ज़रा सा दिल दुखता भी है ना तो गुरु जी को याद करके अपने शांत महसूस करती हूँ। और संगत जी मेरे अंकल बहुत पूजा पाठी हैं, गुरु जी को भी मानते हैं, पर वो कभी कभी वो नॉन वेज खा लेते हैं, स्मोकिंग भी करने लगे हैं और ड्रिंक भी, दोस्तों को साथ देने के लिए ड्रिंक भी कर लेते हैं, जिससे मेरा दिल दुखी होता है। बस मेरे को थोड़ा सा यही अभी दुख है कि वो मेरे समझाने पर भी वो नहीं मानते कि जो गुरुजी को मानते हैं ये नॉन वेज नहीं खाना चाहिए, पर उनको वो नहीं मानते। इस बात से मेरा मन दुखी रहता है। और वो संगत जी बहुत पूजा पाठी है, हनुमान जी के तो परम भक्त हैं, वो परम भक्त। और पहले नहीं, सारी ज़िंदगी उन्होंने कभी ये सब कुछ चीज़ें नहीं ली और बस 3-4 साल से पता नहीं उनके कोलीग्स ने दोस्तों ने कैसे आदत डाल दी उनको। अब उनसे ये आदत नहीं छूटती, वो डेली नहीं लेते पर कभी कभार वो पार्टी वार्टी में नॉनवेज ले लेते हैं और स्मोकिंग तो डेली करते हैं और
और ड्रिंक भी कर लेते हैं, जिससे मेरा दिल दुखता है। और मैं चाहती हूँ कि जब हमारे घर में गुरुजी का वास है, गुरुजी की हम पर इतनी कृपा है, तो वो ये सब आदतें छोड़ दें। पर मैं उनसे जिद नहीं करती, बस एक बारी कह देती हूँ, माने तो ठीक है, नहीं माने तो ठीक है, क्योंकि मेरे को तो अपने गुरु पापा पे पूरा विश्वास है कि जैसा गुरुजी चाहेंगे वैसे ही होगा। गुरुजी जब सही समझेंगे, अपने आप उनका ये सब छुड़ा देंगे। क्योंकि गुरुजी ने जब मेरा हाथ पकड़ा है, तो कुछ भी मेरे लिए नामुमकिन नहीं है। जो गुरुजी की प्लानिंग को तो कोई समझ ही नहीं सकता, वो जैसे चाहेंगे वैसे ही होगा। और क्योंकि मेरा गुरुजी पर पूर्ण और अटल विश्वास है, और गुरु पा की मुझ पर कृपा ऐसी ही बनी रहेगी, और वो अपने आप मेरा ये दुख भी दूर कर देंगे। मेरे पति को अपने आप, मेरे अंकल को इन चीज़ों से अपने आप दूर कर देंगे। और अब संगत जी, अब मैं गुरुजी का हर चीज़ के लिए, हर पल के लिए शुक्राना करते हुए अपने सत्संग को विराम देती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी अपनी संगत को हमेशा ऐसे ही प्यार करते रहे, सबका ऐसे ही विश्वास बनाए रखें, और अपनी ब्लेसिंग की बौछार हम सब पर यूं ही बनाए रखें, और गुरु परिवार दिन ब दिन बढ़ता रहे। जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना मेरे मालिक, लाख लाख शुक्राना मेरे मालिक। जय जय गुरुजी, वाह। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरुजी, आपने इतना प्यारा सत्संग हम सबको ब्लेस किया। संगत जी, इसी के साथ हम आज के सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं। नया सत्संग आपके साथ दोबारा शेयर करेंगे। और जिन भी संगत जी ने सत्संग शेयर करना है, आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप अपना सत्संग मुझे रिकॉर्ड करके ही भेजें। और अभी क्योंकि मेरे पास बहुत सारे सत्संग एक ही दिन में आ जाते हैं रिकॉर्ड अपलोड करने के लिए, तो थोड़ा सा वक्त लग रहा है कि लगभग 12 से 15 दिन के अंदर मैं सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। बट न्यू ईयर के बाद मैं एक दिन में 2 या 3 सत्संग शेयर किया करूँगी, तो फिर थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। सो अभी के लिए माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा आप भी एडजस्ट कीजिए इस चीज़ में। लेकिन हाँ, ये फॉर श्योर है कि 12 to 15 डेज़ के अंदर मैं कर दूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। सभी साध संगत जी को जय गुरु जी। गुरु महाराज जी की कृपा दृष्टि सभी साध संगत जी पे बनी रहे, और गुरु जी सबको अपनी चरणों की सेवा में लगाए रखे।